जय हिंद दोस्तों, आप सभी को ऐसे क्लासेस में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम थ्योरी उसमें से अच्छी तरह से थ्योरी करा दिए हैं और उसी से रिलेटेड कुछ आज ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। लेकिन ऑब्जेक्टिव करने से पहले उसमें का कुछ मेन पॉइंट देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप लोग इसको अच्छा से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला का पॉइंट है इसमें का कि भाषाई आधार पे सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पे हुआ? तो भाषाई आधार पे हुआ। और कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। अगला पॉइंट है कि भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। यानी कि भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगर कोई भी हम नए राज्य का गठन करते हैं तो संविधान का जो अनुसूची फर्स्ट है उसी में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगला पॉइंट है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को क्या किया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको? तो सिक्किम को। तो पूछेगा कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 35वें तथा 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें द्वारा सह राज्य दिया गया था उसको और 36वें द्वारा पूर्ण राज्य दे दिया गया उसको। अगला पॉइंट है कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में शामिल हुए। यानी कि जो ये जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था, ये भारत में मिलना नहीं चाहता था, पर क्या किया गया? उस पर कार्रवाई किया गया। किसके द्वारा था? भारत सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई किया गया। तो इसके फलस्वरूप क्या किया? भारत में आके शामिल हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही, यानी कि जो सशस्त्र कार्यवाही किया गया था उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। यानी कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जो डोगरा शासक थे, ने पाकिस्तान कबायली छापमारों के आक्रमण से भयभीत होकर के भारत में अपना विलय स्वीकार किया। और ये जो थे ना हरि सिंह, ये जम्मू कश्मीर का जो लोग था वो सब कोई क्या था? मुस्लिम था। और वहाँ का जो राजा थे हरि सिंह, ये एक हिंदू थे। तो ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे, पर इस पे क्या किया? पाकिस्तानियों ने क्या किया? इस पे हमला कर दिया। तो वहाँ के लोगों को बहुत मार पीटने लगा। तो इससे क्या किए? हरि सिंह इससे भयभीत हो गए और भयभीत होकर क्या किए? यहाँ पे आ गए भारत में। और यहाँ से जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनसे बोले कि हमको भी भारत में क्या कीजिए? शामिल कर लीजिए। तो इनको क्या किया गया? भारत में स्वीकार कर लिया गया, इनको भारत में मिला लिया गया। अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किया गया किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि मद्रास राज्य के महाराष्ट्र राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोटी श्री रामलू की मृत्यु हो गई। अब देखिए ये क्या किए, ये तेलुगु भाषा के आधार पे ये मांग कर रहे थे कि जो मेरा राज्य है उसको तेलुगु भाषा के आधार पे क्या कीजिए, कर दीजिए। और वो मतलब नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, और भूख हड़ताल पे 56 दिनों तक वो बैठ गए। तो क्या हुआ, 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई यानी कि वही 56 दिनों के बाद इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वाला पॉइंट में देखते हैं कि बोल रहा है कि श्री रामलू की मृत्यु के बाद, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या करते हैं कि तेलुगु भाषाई के आधार पर तेलुगु भाषाइयों के आधार के लिए अलग एक राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर देते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे पूरा हड़कंप मच जाता है। तो जिसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या करते हैं, वो घोषणा कर देते हैं कि हाँ इसको जो तेलुगु भाषियों के आधार पे उस राज्य का क्या किए, घोषणा कर दिए। और अगला पॉइंट है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका क्या अपना पास उच्च न्यायालय है। यानी कि दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर एक ऐसा संघ क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है, जिनके पास क्या है, अपना हाई कोर्ट है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य की सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों मतलब सभी विषयों पर नहीं, अधिकांश विषयों यानी कि सभी विषयों पर नहीं, पर कानून बना सकती है। फिर क्या करती है, कानून बना सकती है, परंतु उनकी जो यह शक्ति है किसके पास रहेगी, उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में रहेगी। उनके पास शक्ति नहीं रहेगी, ये शक्ति संसदीय नियंत्रण में रहेगी। अगला पॉइंट है कि NEFA का अर्थ है, तो NEFA का अर्थ क्या है, तो NEFA का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, परंतु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। कौन होता है, तो राष्ट्रपति का एजेंट होगा या उसका अभिकर्ता होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। ठीक, यानी कि बोल रहा है कि दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ पे हम लोगों का थ्योरी का सेक्शन समाप्त होता है। तो यहाँ से चलिए हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा से देखे होंगे और समझे होंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए पहला का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, यानी कि जो सिक्किम है भारत का एक राज्य कब बना था, तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो चलिए पहला का ऑप्शन है कि 30वें संविधान संशोधन, ये तो बिल्कुल नहीं, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन 32वां संविधान संशोधन, ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, सही है 35वां संविधान संशोधन। अगला कि 42वां संविधान संशोधन, गलत है। अगला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सही है। उपयुक्त में से क्या होगा, एक से अधिक होगा। कौन कौन, एक तो ये 35वां संविधान संशोधन था और एक 36वां संविधान संशोधन। कौन, 35वां और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य का क्या किया गया था,
सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था। कौन कौन? तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो 35वां संविधान संशोधन के तहत उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां संविधान संशोधन के तहत उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है कि दूसरे राज्य नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है कि जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला का ऑप्शन कौन सा है? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल सही है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। कौन कौन देखे थे हम लोग? तो ये भी नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना? तो भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना था? तो ये झारखंड बना था। कौन बना था? तो झारखंड बना था। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? तो ये बना था झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो इसको तो अभी ही बताए थे कि कोई भी राज्य का हम कोई नया राज्य बनाएंगे तो जो हमारा अनुसूची है तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। किस में होगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। यानी कि बोल रहा है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए क्या? तो एक नए राज्य तेलंगाना का निर्माण होता है। बोले कि कोई भी नए राज्य का निर्माण होगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो किस वर्ष बना था ये? 1974 में सह राज्य बना 35वां संविधान संशोधन, और 1975 36वां संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 है। कितना है? तो 8 हो जाएगा, 8 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि NEFA है, इसको अभी बताए हैं। NEFA क्या है? तो यह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। देखिए कौन सा ऑप्शन है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पूर्ण गठन आयोग से संबंधित नहीं था? तो कौन सा राज्य था? तो ये था, ऑप्शन ए है फजल अली, ये तो था। KM पानीकर ये भी था। पटाभी सिमर मैया नहीं था। कौन? ये पटाभी सिमर मैया नहीं था, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? तो यानी कि जब देश स्वतंत्र हो गया था उसके पहले राज्य का गठन क्रमशः पहले, हाँ उसके पहले और सबसे बाद में, यानी कि सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा राज्य का गठन किया गया था? तो पहले का ऑप्शन है मध्य प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश नहीं था। दूसरा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के सबसे पहले आंध्र प्रदेश और सबसे बाद में तेलंगाना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था? किस राज्य में किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था, सबको पता है, अभी देखे थे इसको। यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? यही थे फजल अली। इनको क्या किया गया था? 53 में दिया गया था और ये 56 में रिपोर्ट दिए। किसका? तो ये भाषाई आधार पे जो था झगड़ा चल रहा था, तो भाषाई आधार को मतलब वो तो बहुत मुश्किल बन गया था, तो इनको दिया गया, ये आयोग बना करके इनको दिया गया, तो इनको 53 में दिया गया और ये 56 में इसका रिपोर्ट दे दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति है? क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन, यानी कि राज्य की सीमा का परिवर्तन कौन कर सकता है? किसमें वो शक्ति दिया गया है? तो सबको पता है कि संसद कर सकता है, ये शक्ति संसद में है। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य तथा, क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? तो ये 1 नवंबर 1956 को 14 गो राज्य बना था और 6 गो संघ शासित प्रदेश बना था। तो 14 गो राज्य किस में है? 14 और 6, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 14 गो राज्य था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। यानी कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, यानी कि नया राज्य कौन बना सकता है? संसद की, राष्ट्रपति की, मंत्रिपरिषद की राज्य पुनर्गठन आयोग? तो ये तो सबको पता है, बताए थे इसको भी कि नया राज्य का गठन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। और किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि कोई भी नया राज्य का गठन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत यूनियन है। भारत क्या है? तो राज्यों का यूनियन है। यानी कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, 3 से 4 बार रिपीट कर गया। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। किसे है? तो संसद को है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ। तो आंध्र प्रदेश को एक भाषाई के रूप में कब गठन किया गया? तो ये किया गया आपको 1953 ईस्वी में। 1953 में ही क्या हुआ? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको घोषणा कर दिया कि इसको भाषाई आधार पर क्या किया जा रहा है? गठित किया जा रहा है। किसको? तो आंध्र प्रदेश को। तो कब किया गया है? तो 1953 ईस्वी में किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये 1956 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की कितनी संख्या है? तो टोटल मिला के
28 यानी कि 28 गो राज्य है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 28 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किसका हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। यानी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक राज्य है। तो राज्य तो सब है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिफोर बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसके पहले भी बताए थे कितना है? तो 28 है। यानी कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 गो हैं। कितना है? तो 8 गो हैं। C4 कैट। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है? देखिए क्वेश्चन 5 बार रिपीट कर गया, घुमा फिरा के वही कर रहा है आंसर। यानी कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति जो है वो संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये तो है, सही है, ये तो है। अगला क्वेश्चन है कि दमन और द्वीप भी है, ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन है पुंडीचेरी भी है, ये भी सही है। यानी कि ये नहीं है, कौन? गोवा नहीं है। तो C4 कैट इज द राइट आंसर। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहले का पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि संविधान में यूनानी ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल गलत है, इसका कहीं बात ही नहीं हुआ है। अगला देखते हैं कि एस्केधर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। सही बात है, ये तो सही है। अगला देखते हैं। पंडित नेहरू सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता एक मिनट क्या हो गया? एक मिनट। तो आगे हम लोग, यानी कि पहला क्या था? पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा देख रहे थे हम लोग। तो तीसरा क्या है? पंडित नेहरू सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों ने पुनर्गठन में भाषाई आधार में सम्मिलित किया था। ये भी सही है। तो चलिए इसके नीचे देखते हैं क्या है। यानी कि एक गलत है, 2 और 3 सही है। तो कौन सही है? यानी कि B4 बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में कितना? 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन इधर है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। इसका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य का निर्माण के लिए
संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे, यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके, सही है, गलत पूछ रहा है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, ये भी नहीं है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, ये भी नहीं है। एक राज्य संघ क्षेत्र में शामिल करके, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके, नहीं। किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, नहीं। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, नहीं। लेकिन ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसके धर आयोग का गठन कब किया गया था। तो एसके धर आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में, नहीं। 1952 में, नहीं। 1945 में, नहीं। कब किया गया था। तो 1948 में किया गया था। बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल, बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी। तो कितना थी। ऑप्शन नंबर ए 536, ऑप्शन बी 568, ऑप्शन सी 556, ऑप्शन सी हो जाएगा 552। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव देखे, और फिर इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें फिर थ्योरी कराया जाएगा। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये जीके जीएस कराया जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए वैलिड है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इस पे। इस चैनल पे संपूर्ण रूप से थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जीके जीएस का पूर्ण तरह कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से अच्छा से तैयारी कीजिए अपना, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।